फेस्टिवल सीजन आ गए हैं मेरे दोस्तों, और विंटर सीजन भी आने को है बाप। सर्दियां आएंगी, क्रिसमस आएगा, दिवाली आएगी और बहुत सारी पूजाएं आएंगी और बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो फेस्टिवल सीजन अराइव हो चुका है इंडिया में, और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। करवा चौथ की भी शुभकामनाएं जो लोग मनाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो करवा चौथ मनाते हैं, उनको भी शुभकामनाएं। जो बिना शादी किए करवा चौथ मनाते हैं उनको भी भाई मेरी शुभकामनाएं। आज सभी को भाई चांद का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ हम आज बात करने आए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में ऑनलाइन जिससे आप पैसे कमा सकते हो भाई। तो हाँ, पैसे कमा सकते सागर भाई, कैसे हमें बताओ। पैसे कैसे पैसे किसको नहीं चाहिए मेरे दोस्त। एक अच्छे तरीके बताऊंगा मैं आज आपको। सबसे पहले तो देखो भाई, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का आजकल बहुत चलन चल गया है। बहुत सा आप देख रहे होगे, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन वेबसाइट से लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये है क्या और इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं। इस चीज़ के बारे में बात करूंगा और बहुत सारे तरीके बताऊंगा घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाने का। सबसे पहले स्टॉक्स की बात करते हैं। देखो भाई, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो मैं बता सकता हूं, स्टॉक्स शेयर्स लगभग एक जैसे हैं, बट शेयर्स की जो शेयर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के हो सकते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा कंपनी के आप रख सकते हैं। तो उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। कोई भी जो कंपनी होती है ना, उसको आप एक केक के हिसाब से सोचो। जैसे एक केक है, केक के अलग अलग स्लाइसेस होते हैं, राइट। ऐसे ही किसी भी कंपनी के अलग अलग ऐसे हिस्से होते हैं जिसे आप खरीद सकते हो, एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हो। सो आपके ओनरशिप का सर्टिफिकेट है, मतलब उतना परसेंट आपके पास शेयर्स हैं। दैट मीन्स उस कंपनी का इतना परसेंट हिस्से के आप हकदार हो, उसके शेयर्स के हकदार हो। अगर वो आगे फ्यूचर में कंपनी अच्छा करती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में, तो आपका जो हिस्सा आपने लिया हुआ है, जैसे 1% 2% शेयर लिया हुआ, तो आपका वो हिस्सा भी महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जिसका नाम है कुछ भी तो ये कुछ भी कंपनी का एक शेयर का दाम है 100 रुपए। अब ये कंपनी अगर 10 साल में और बहुत बढ़ गई तो इसके एक शेयर का दाम जो है वो 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। और अगर ये कंपनी डूब गई, बंद हो गई, तो इसका एक शेयर का कुछ भी नहीं हो सकता, शायद 1 रुपया रह जाए या वो भी ना हो, अगर पूरी तरह से बंद हो गई कंपनी। तो ये होता है शेयर्स खरीदना। स्टॉक्स भी कुछ इसी तरीके का होता है, तो इसी को कहते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, स्टॉक्स खरीदते हैं, उन्हें होल्ड करके रखते हैं, और जैसे ही कंपनी आगे बढ़ जाती है तो वो अपने वो स्टॉक्स है बेच देते हैं। आगे वाला इसलिए खरीद लेता है ताकि उसको ये उम्मीद होती है कि भाई हाँ, ये इससे भी आगे बढ़ेगा, तो मैं अभी अगर 10 का खरीदूंगा तो शायद ये 12 हो जाए, 15 हो जाए, फिर मैं भी 15 का बेच दूंगा और 5 रुपए की जो कमीशन है वो मैं कमा लूंगा। इस तरीके से ये चीजें काम करती है। किन लोगों को इसमें पैसा लगाना चाहिए? टेकीज को लगाना चाहिए। देखो भाई, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो भाई आप टेक्नोलॉजी जानते हो नहीं जानते हो, आपके पैसे डूब भी सकते हैं और बन भी सकते हैं पैसे। सो बेसिकली जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसे कंपनियां कैसे परफॉर्म करेंगी और इन्वेस्टमेंट के बारे में और स्टॉक्स के बारे में और शेयर्स के बारे में, इन सब की नॉलेज उनको अच्छे से है, उन्हीं लोगों को इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, किस में लगाने चाहिए, किसके शेयर्स कितने गिरेंगे, कब मेरे को होल्ड करना है, कब मेरे को सेल करना है। लोग तो इसकी कंसल्टिंग भी करते हैं, इसकी पूरी जानकारी वगैरह लेते हैं, टीवी में भी आते रहते हैं इनके शो। अरे उसके स्टॉक्स को, आपने ये भी सुना होगा कि शेयर बाजार में लोगों के पैसे डूब जाते हैं। वो कैसे डूब जाते हैं? क्योंकि वो ऐसी जगह पर पैसा लगा देते हैं जो कंपनी के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता, और वो ठुल्लू कंपनी होती है और उसके शेयर्स गिर जाते हैं, या पूरे पैसे भी चले जाते हैं जब कई लोग नई कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्योंकि नई कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं और लोग उसी से शुरू करना पड़ते हैं और फिर पैसे वैसे डूब जाते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो अगर आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स इन सब का है तो आप ऑलरेडी ही इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अगर आपका नहीं है तो पहले सीखो भाई। जितना आप सीखोगे उतना पैसे कमाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे, बिना सीखे कहीं पे पैसे लगाओगे, कोई बिना मार्केट रिसर्च किए बिना कोई बिजनेस शुरू करोगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। ये तो रही बात भाई कि स्टॉक्स से पैसे कैसे कमा रहे हैं लोग और ये होता क्या है। अब मैं बात करने वाला हूं कि आप और किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। एनिमेशंस और ग्राफिक्स डिजाइन से पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, एनिमेशन और ग्राफिक्स डिजाइन से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। आप चाहें तो आप एनिमेशन सीख कर, देखो सबसे पहले आपको अगेन यहां पर सीखना ही पड़ेगा। एनिमेशन सीख कर आप अपनी एक कार्टून सीरीज शुरू कर सकते हो। आप कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून वाले सेक्शन भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि किसी के अंडर में काम ना करके, अपने एनिमेशन को ना बेच के, पूरी एनिमेशन की कहानियां बनाते हैं। लोक कथाएं, हिंदी कार्टून्स, बच्चों के नर्सरी राइम्स
और इन सब चीज़ों की इतनी मार्केट है ना यूट्यूब पर, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, आप किड्स कार्टून स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, हिंदी मॉरल स्टोरीज, कार्टून सीरीज ऐसे लिख के देखिए आप, एक पूरा एम्पायर है इनका। इतने सारे चैनल्स हैं और सब हिंदी कार्टून्स करते हैं। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत मज़ा आया, जैसे सीख मिलती है, जैसे आलसी लक्कड़हारा, और ये बहुत अच्छे लगते देखने में, और इनको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती अगर आपका हाथ बैठा हुआ है और आपने एनिमेशन सीखा हुआ है तो। लेकिन क्या आउटपुट है, क्या। मेरा एक दोस्त है जो करता है ऐसे, उसकी इनकम देखी मैं, मेरा तो होश नहीं आए मेरे को। मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, लाइक जीरो, उसके सामने कुछ भी नहीं कमाता मैं, इतने पैसे कमा रहा है वो सिर्फ ये कार्टून्स बना के। तो फिर मेरे दिमाग में आई बात, ये तो मुझे बतानी चाहिए अपनी ऑडियंस को। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एनिमेशन और ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हो तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो इससे, या तो अपना सेपरेट चैनल चला के, या तो अपने कैरेक्टर्स को बेच के, या आप बिजनेसेस को उनकी जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होती हैं, एक्सप्लेनेशन वाली, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन वाली जो वीडियोस होती हैं, उसके लिए आप ग्राफिक्स डिज़ाइन करके दे सकते हो। अब ये आपको मार्केट खुद ढूंढनी है भाई, किसको रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो फाइवर पे काम कर सकते हो, या फ्रीलांस काम कर सकते हो ऐसे ही, या तो किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, या आजकल तो ऑनलाइन भी होते हैं तो कर सकते हो आप। ग्राफिक्स डिज़ाइन का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगो, बैनर, फ्लायर ये सब डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँ कि एनिमेशन में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ग्राफिक्स डिज़ाइन में अभी इतनी वो नहीं रह गई है, प्रॉफिट इतना नहीं रह गया है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इतना प्रॉफिट नहीं है। तो आपको एनिमेशन सीख लेना चाहिए, इससे आप मेरे भाई बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत फ़ायदे का सौदा है ये। अगली चीज़ आप पैसा कमाने के लिए 2021 में आज के वक्त में जो कर सकते हो कि वेबसाइट बनाओ। अब सागर बोले, सागर भाई कितनी बार बोलोगे, वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग बनाओ। अरे नहीं बनते यार, नहीं लिखा जाता हमसे, मैं समझता हूं, और आज इसी चीज़ का सोल्यूशन मैं लेके आया हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लिखने की आदत नहीं होती है, जो पूरा हर रोज ब्लॉग नहीं लिख सकते, तो उनके ब्लॉग और उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगी, और जब ट्रैफिक यानी कि लोग नहीं आएंगे तो वो ऐड कैसे दिखेंगे, और जब ऐड नहीं दिखेंगे तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आपको एक बार बना दी, उसके बाद कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं निश वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी वेबसाइट की बात कर रहा हूं जो सर्विस प्रोवाइड करती है। आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो एज कैलकुलेटर, जिसमें अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो तो आपकी करंट एज बता देती है। ऐसी वेबसाइट्स जो टेम्परेचर बताती हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो किसी चीज़ का काउंट बताती हैं, किसी चीज़ का भाव बताती हैं, स्कोर बताती हैं। ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना दिया, उसके बाद यूज़र आएगा, इनपुट देगा और उसको आउटपुट मिलेगा। ऐसी वेबसाइट कभी पुरानी नहीं होती। ऐसी वेबसाइट्स को मैं जानता हूं, जैसे प्रॉक्सी वेबसाइट्स हो गई, एज कैलकुलेटर हो गया, लेंथ कैलकुलेटर, कन्वर्टर, इस तरह के जो होते हैं वेबसाइट्स, और इनकी स्क्रिप्ट मार्केट में ओपन सोर्स भी मिलती है या आप खरीद भी सकते हो, और आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करो, उस स्क्रिप्ट को FTP पे अपलोड करो, दैट्स इट। बस उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करो, और अगर कोई यूनिक आइडिया है ना तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली इंडेक्स हो जाती है गूगल पर, और आपको वो रीअकरिंग इनकम देती रहती है। सालों साल लोग पैसा कमाते रहते हैं ऐसी वेबसाइट से। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि वो किस टॉपिक पर होगी, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, क्या डाउनलोड कराएगी, क्या कन्वर्ट कराएगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और स्क्रिप्ट रिसर्च का भी जो वो है काम है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हो। आगे आप आजकल की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब आप ब्रांड से, अब जैसे मैं हूं, मैं हर कंपनी के पास जाके बात नहीं करता कि मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो, मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो, मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या सब लोगों के पास टाइम नहीं है? हाँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी वक्त से हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर ब्रांड के पास जाके बोल सकें कि मैं आपका ये प्रमोट कर दूंगा, वो प्रमोट कर दूंगा, और ऐसे में ये ब्रांड्स भाव देते भी नहीं है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं। जैसे कि आप उनके बिहाफ में, या उनके बिहाफ में नहीं भी तो आप पहले जाके ब्रांड से कॉन्टैक्ट करो, बोलो कि भाई हम इतने इतने यूट्यूबर से अगर आपकी डील करवा दें तो क्या कुछ कमीशन मिलेगा। ऐसे में ज़्यादातर चांसेस हैं कि अच्छे ब्रांड्स मान जाते हैं, तो आप उनकी डील करा सकते हो। जैसे कि अगर मैं कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ और उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल $1000 चार्ज कर रहा हूँ, जो कि करीब वही 74-72 हज़ार रुपये होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बोलो कि ठीक है मैं आपका करा दूंगा, लेकिन इसमें $200 की मेरी कमीशन होगी। ब्रांड मान जाएगा, चलो ठीक है, तो $200 वो मीडिएटर रख लेगा और उनकी $1000 में जो है डील करा देगा। ऐसे भी आप पैसे कमा सकते हो, और धीरे धीरे करके आप अपनी खुद की एजेंसी भी
रजिस्टर कर सकते हो। आप चाहें तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करके, जैसे कि उनकी वीडियो एडिट करके, उनके थंबनेल बना के भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चांस थोड़े कम है, क्योंकि आजकल सब लोग खुद करते हैं या तो उनके पहले से एडिटर हैं। बट ऐसे भी काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं। या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो मैंने कहा, वो तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आजकल हर घर में एक इन्फ्लुएंसर है, तो कोई भी कमी नहीं है, तो आप उनकी डील करा सकते हैं और एज ए मीडिएटर आप पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरीके बताए आपको, मॉडर्न तरीके हैं ये सारे पैसे कमाने के। मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया कि इन तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपके दिमाग में और कोई आइडिया है इंटरनेट से पैसे कमाने का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसको एनालाइज करूंगा, उसके ऊपर स्टडी करूंगा और मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि वो सही है या नहीं है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च करता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग पैसे कमा रहे हैं इससे, नहीं कमा रहे हैं, तभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड